2026 से 2027 सेशन की जो लेटेस्ट लिस्ट है, मतलब कि कौन कौन से कॉलेजेस यहाँ पर दिस ईयर अवेलेबल हैं और उसमें क्या कौन सी कैटेगरी की कितनी कितनी सीट्स हैं। फॉर एग्जांपल देखो, मेरी तरफ से कोई भी रिकमेंडेशन यहाँ पे नहीं है कि आप इसी कॉलेज में जाएं, वैसे ही सीक्वेंस वाइज जो सामने दिखा आपको बता रहा हूँ। जैसे एग्जाम्पल के लिए आदर्श कॉलेज ऑफ नर्सिंग पटियाला, इसमें बीएससी नर्सिंग में ओपन कैटेगरी यानी कि जनरल कैटेगरी में गवर्नमेंट कोटा की 16 सीट्स। अब इसी में बीएससी नर्सिंग में एससी कोटा में गवर्नमेंट कोटा में 8 सीट्स हैं। सेम कॉलेज में बीसी कैटेगरी में गवर्नमेंट कोटा में 3 सीट्स हैं। सेम कॉलेज में हैंडीकैप कैटेगरी में गवर्नमेंट कोटा में 2 सीट्स हैं। सेम कॉलेज में जम्मू एंड कश्मीर माइग्रेंट्स के लिए गवर्नमेंट कोटा में 1 सीट है। ये सारे गवर्नमेंट कोटा की सीट्स थी। अब ऐसे ही मैनेजमेंट कोटा की शुरू हो जाती हैं। सेम ही कॉलेज में ओपन कैटेगरी यानी कि जनरल कैटेगरी में मैनेजमेंट कोटा में ओनली 7 सीट्स है। सेम कॉलेज में एससी कैटेगरी में मैनेजमेंट कोटा में 8 सीट्स है। इंटरेस्टिंग, ओपन कैटेगरी की 7 और एससी कैटेगरी की 8। स्ट्रेंज बट ट्रू। सेम कॉलेज में बीएससी नर्सिंग में बीसी कैटेगरी में मैनेजमेंट कोटा के 3 सीट्स है। ऐसे तो बहुत कुछ है, मैं आपको 2-3 चीजें यहाँ पर हाईलाइट करना चाहता हूँ। पहला, हर कॉलेज में हर कैटेगरी की सीट्स हो ऐसा जरूरी नहीं है। आपने मे बी एबीसी कॉलेज सेलेक्ट करा और आपने मे बी उसमें JNK माइग्रेंट कैटेगरी सिलेक्ट करी, मे बी अगर आपकी है लेट्स से, और आपको वहां पे मतलब कैटेगरी शो ही नहीं हो रही, इसका मतलब ये नहीं कि आपकी कैटेगरी नहीं है वो। अगर आपने कैटेगरी अप्लाई करी हुई है, आपने रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स लगाए हैं, आपकी कैटेगरी आई थी, वेरीफाइड है, सब सही है, उस पर्टिकुलर कॉलेज में हो सकता है वो कैटेगरी ना हो। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जितनी भी रिजर्व्ड कैटेगरीज हैं, हर कॉलेज में हर रिजर्व्ड कैटेगरी की सीट हो ऐसा जरूरी नहीं है। किसी कॉलेज में JNK माइग्रेंट की हो सकता है सीट ना हो, किसी कॉलेज में हो सकता है हैंडीकैप की सीट ना हो, किसी किसी कॉलेज में हो सकता है नंबर ऑफ सीट्स कैसे भी वेरी करें। जैसे एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे जनरल कैटेगरी की 7 और एससी कैटेगरी की 8 सीट्स हैं। इतना ही नहीं, अब एससी कैटेगरी के स्टूडेंट्स एससी कैटेगरी की सीट तो ले ही सकते हैं, वो जनरल कैटेगरी की सीट्स भी ले सकते हैं। यानी कि एससी कैटेगरी के स्टूडेंट्स एससी कैटेगरी को भी अप्लाई कर सकते हैं इन 8 सीट्स के लिए, और वो जनरल कैटेगरी की 7 सीट्स में भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, ऐसा रूल्स है। सही है कि गलत है, करना चाहिए नहीं करना चाहिए, ये बातें आपके ऊपर है। अब हर कॉलेज में एनआरआई कोटा की भी सीट्स हो ऐसा जरूरी नहीं है, जैसे इस कॉलेज में है। जनरली हमने ऐसा देखा है कि एनआरआई कोटा की सीट्स, वैसे किसी भी कोटा की सीट्स अगर खाली रह जाती हैं, नेक्स्ट काउंसलिंग तक, सेकंड राउंड, थर्ड राउंड, ऐसे काउंसलिंग के सेशन चलते हैं, तो जो भी इस बार यूनिवर्सिटी डिसाइड करती है कि लास्ट काउंसलिंग सेशन है, अगर आखिरी तक ये सीट्स खाली रह जाती हैं, मोस्टली एनआरआई कोटा की जो सीट्स होती हैं वो ज्यादातर कॉलेजेस में खाली रह जाती है, क्योंकि वो फीस थोड़ी सी हायर, एक्चुअली डॉलर्स में चार्ज करते हैं, तो वो फीस हायर बन जाती है। तो बहुत कम लोग एनआरआई कोटा में सीट्स लेना प्रेफर करते हैं। अगर वो खाली बच जाती हैं तो वो ओपन राउंड में चली जाती हैं। लास्ट सेशन, जो भी काउंसलिंग का लास्ट सेशन होगा, ये ओपन कैटेगरी यानी कि जनरल कैटेगरी में चली जाएगी।